ठीक है, कोशिश कीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, कंसंट्रेट होकर देखने के लिए, क्योंकि इसको रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं। आप 1000 बार, 2000 बार, 10 लाख, 50 लाख, जितनी बार देखना हो वीडियो देखिए, समझिए। वीडियो के टाइम में थोड़ा सा कंसंट्रेट लेवल हाई रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, तो ज़्यादा अच्छे से आप इस वीडियो का यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग होम टैप करने वाले हैं, और जब हम होम टैप करने वाले हैं तो मैं एक कुछ चीज़ सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं, ये रहा, ये वाला डेटा हम लोग इतना ही ले लेते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डेटा जब आपके सामने आ गया तो हमें सबसे पहली चीज़ जो करना है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग 1 मिनट में समझ जाओगे कि ये डेटा हो सकता है कि ऐसा भी ना होता, ऐसा होता, ना बॉर्डर होता, ना कुछ नहीं होता। सबसे पहला काम जब फॉर्मेटिंग चैप्टर आप कर रहे हो होम टैब में, सबसे पहले फॉर्मेटिंग यहाँ कुछ लिखा नहीं है, बट इसको हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आप ऑल बॉर्डर का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? आप ऑल बॉर्डर का यूज करना है। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑल बॉर्डर दिखता नहीं है, सिर्फ बॉर्डर दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो देयर इज ए ऑल बॉर्डर, तो ये बॉर्डर लग गया। पहला काम हम लोगों को क्या करना है? ऑल बॉर्डर कर लेना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको सबसे पहले हेडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। हेडिंग को मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि इसमें हेडिंग का जो कलर है हमेशा थोड़ा डिफरेंट रखिए दूसरे की से। तो हेडिंग को सेलेक्ट करके ये देखिए, इसमें मैंने रेड कलर डाल दिया और उससे मैंने उसके ऊपर वाइट कलर से लिख दिया। तो ये चीज़ें करने में हमने 2 चीज़ें यूज करा। पहला ये किया, सेल का कलर चेंज किया, और दूसरा जो काम किया हमने, फॉन्ट का कलर चेंज किया, है ना। फिर आती है 5वीं बात जो हम लोगों को करना है, वो करना है फॉन्ट के 2 चीज़ों के ऊपर और काम करना है। एक होता है स्टाइल और दूसरा होता है साइज। 5वां कि देखिए इसका साइज आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यहाँ से ऑप्शन है आपके पास आपको कम ज़्यादा करने का। ये सारे के सारे डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लो, और मान लो हमें 12 साइज़ में रखना है तो ये 12 साइज़ में हो गया। हमें 14 रखना है, 15 रखना है, जितना रखना है हम रख सकते हैं। साइज़ के बाद होता है डिज़ाइन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रजेश, पूजा, आनंद, राजीव है, यहाँ भी वही चीज़ है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूँ, यानी फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज कर दूँ कि ऐसा भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो, ये फ़ॉन्ट में डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो फ़ॉन्ट की साइज़, ये सारे किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा फॉर्मेटिंग के अंदर। दीपिका, ये सारा किसके अंदर आएगा? फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। अब फॉर्मेटिंग में जो छठा पार्ट आपको ध्यान देना है वो होता है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या होता है? ये अलाइनमेंट होता है, देखो जब भी हम कोई डेटा इसमें फीड करते हैं तो आइदर हम इस सब को लेफ्ट में रख सकते हैं, देखिए लेफ्ट के तरफ से सब है, या तो हम राइट में रख सकते हैं, सब राइट के तरफ से है, या हम चाहें तो सेंटर में रख सकते हैं। ये हो गया अलाइनमेंट, आपको देखना है। अलाइनमेंट के बाद होता है 7वां पॉइंट, सेल विड्थ। ये जो सेल की साइज होती है, ये जो सेल की साइज है, इसको भी तो आपको सेट करने आना चाहिए। आप देखेंगे घनश्याम और परमानंद, ये एक ऐसा नाम है जिसका नाम एक्चुअली कट रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि आगे पे लिखा है। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पता चलेगा परमानंद,
घनश्याम वाले में तो करीब करीब नहीं कट रहा है, लेकिन परमानंद में कट रहा है, 2 लेटर कट रहा है। तो इस सेल के विड्थ को यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते सर हैं। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपको आ रही है देवेन? यस सर, मेरे को आ रही है। आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगी दीपिका। सर एक्चुअली वाईफाई चल रहा है तो, और आज शोर भी नहीं है, मैं अलग बैठी हूँ। नहीं नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, बारिश की प्रॉब्लम सर है। हाँ, मे भी बारिश आई है यहाँ पे, बहुत आपके यहाँ दब दब के आ रही है सर। इंटरनेट का इशू होगा, हमारे तरफ से क्लियर है, क्योंकि आगे वाले को भी अगर दिक्कत होती तो समझते मेरी तरफ से। मॉर्निंग से तो सारे बैच ले रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। मुझे नहीं आ रही सर वॉइस। वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जब देंगे तो उसको भी आप देख लेना। आप सुन रहे हो? हाँ, कि कुछ चीज़ें तो समझने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें रिकॉर्डिंग जो हम आपको अभी तुरंत भेजेंगे उस रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है दीपिका? दो से दीपिका, दो से दादी। अभी आपकी हालत वो वाली हो गई, दादी को जोर जोर से बोल के सुनाना पड़ता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ से, ठीक है? हमारी तरफ से ओके है। देवेन क्लियर सुनाई दे रहा हाँ है? सर क्लियर, हाँ क्लियर आ रही है सर वॉइस। क्लियर है, ओके। आइए हम सेल विड्थ की बात कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से हम सेल की साइज बढ़ा सकते हैं, अगर कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कम कर सकते हैं। तो ये सेल विड्थ को सेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो हो गया मैनुअल, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो कि इस तरह से है हमारे पास डेटा, ऐसा है। पहला तो हो गया मैनुअल। मैनुअल का मतलब हो गया पहले सीरियल नंबर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नाम में देखेंगे कि कितना ज़्यादा कर सकते हैं, फिर इसमें जाएंगे, ये हुआ मैनुअल। और दूसरा होता है बाय डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करना कहाँ है? तो आप क्या करोगे, पूरा जो डेटा है ना, जैसे पहले ये था, ऐसा था, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें एक इतना था, एक में इतना चढ़ा हुआ था, एक में फिर इतना ज़्यादा था। आप कुछ मत करो, सबको ए से लेके ई तक सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको ए और बी में कहीं पे भी कर्सर रख के डबल क्लिक मारना है। ये अपने आप अपने साइज के हिसाब से सब एडजस्ट कर लेता है। समझ में आया? यस सर। दीपिका? हेलो सुनाई नहीं दे सर, रहा? बहुत ब्रेक होके आ रही है, फिर इसको मुझे समझ भी नहीं आया कुछ। आपके तरफ से वॉइस की प्रॉब्लम होगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। टेंशन मत लो, एंजॉय करो क्लास को। इसकी रिकॉर्डिंग देंगे, उसमें पूरी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? ये भी नहीं सुनाई दिया कि सुनाई दे दिया? सुनाई दे दिया ना, ठीक है। मैंने बोला कि इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, सो यू विल गेट द वीडियो अभी तुरंत, राइट अवे, अभी आधे घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए, तो हमने देखा कि कैसे हम सेल की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। अब आती है बारी। जब हमने ये सारा काम कर लिया, इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये भी आपने कहीं हद तक यूज किया होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ नाम हमारा बोल्ड हो जाए, तो ये बोल्ड हो गया। कुछ नाम मैं चाहता हूँ जो इटैलिक हो जाए, तो आई पे क्लिक कर देंगे। कुछ नाम अंडरलाइन हो जाए तो अंडरलाइन हो जाए। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, दीज आर ऑल फॉर्मेटिंग का पार्ट है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत गौर से देखिएगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें है 9वां पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सेल। इसमें क्या होता है कि कल के डेट में मान लो आपको इन सब के ऊपर एक हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग बनाने के लिए तो आपके पास तो जगह ही नहीं है। तो मर्ज सेल से पहले तो आपको आना चाहिए 10वां पॉइंट, क्या आना चाहिए आपको? इंसर्ट। यस, इंसर्ट रो और कॉलम आपको आना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आएगी तभी तो मर्ज करने की बात करेंगे।
तो पहले मैं 10वां पार्ट कि ये तो हमने पूरा यूज कर लिया, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो यू विल गेट इंसर्ट ऑप्शन। दैट मीन्स कि जितनी मर्जी उतनी रो, जितनी मर्जी उतनी कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो। आप इंसर्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये सी होम टैब का पार्ट है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर दोगे। अब ये इतने सेल नहीं रहा, अब ये मर्ज होके एक हो गया। अब इसके ऊपर आप कोई कलर वलर अच्छा सा डाल दो और यहाँ पे लिख दो कि डेटा सेल्स डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया हेडिंग। अब देखोगे कि एक अलाइनमेंट हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल बताया, एक वर्टिकल भी होता है। देखिए अभी सेल के बॉटम में है, इसको सेल के सेंटर में कर दोगे, इस सेल के अप में कर दोगे, तो ये सेंटर वाला ज़्यादा यूज होता है। और इसको चाहोगे तो थोड़ा बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, कलर अच्छा नहीं लग रहा है कलर बदल दो, दिस इज़ योर्स। ठीक है, तो आपने 8वें पॉइंट के साथ साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद मर्ज सेल के साथ साथ आपने इंसर्ट रो या कॉलम भी समझ लिया। अब जो बताने वाला हूँ और भी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। इसको जो बोलते हैं एक्चुअली लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, उसमें सेल टेक्स्ट ORIENTATION टेक्स्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने इधर से मर्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। मान लो आपने इधर से भी एक कॉलम इंसर्ट कर लिया और इन सारे सेल को जितने आपके पास थे 10-12 सबको सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लिया, तो मर्ज तो ये भी हो गया। ठीक है, इसमें कोई कलर भी आपने डाल दिया अच्छा सा, और इसमें लिखा कि रिपोर्ट CREATD क्रिएटेड बाय दीपिका एंड देवेन। मान लो ऐसा हमने ये लिखा, भाई ये चीज़ देखने के लिए तो आपको इतना बड़ा रखना पड़ेगा ना, इतना तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बहुत कम ही रखूँगा। यहीं पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट ओरिएंटेशन। यहाँ आएंगे इस पे, इसको लिखने के बाद ऐसे नहीं कि पहले भी कर सकते हो। अब इसमें से ये डिज़ाइन ले लोगे, किस डिज़ाइन में चाहिए, तो मेरे को ऐसा चाहिए, अब ऐसा लेके सेंटर कर दो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, साइज बढ़ा दो। अब ये तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। अब देखो कभी कभी रिपोर्ट को जब डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट फाइनली हम भेजते हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शंस होने चाहिए, ये भी ऑप्शंस होने चाहिए कि किस तरीके से अपन टेक्स्ट को ओरिएंटेशन को यूज करना है। यानी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इस साइड भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहो तो। इतने को सेलेक्ट कर लिया, मर्ज सेंटर कर लिया, मर्ज सेंटर करने के बाद आपने कोई कलर ले ली और इसमें कलर लेने के बाद आपको लिखना है, इसमें आपने लिखा कि कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ नहीं समझ में आए तो कुछ भी लिख दो। अब इसको ओरिएंटेशन चेंज कर दो आप, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है ओरिएंटेशन। ये देखिए कैसा है, ये लग रहा है कि ऊपर नीचे है, कुछ भी लिख दो, है ना, ये ऊपर नीचे लग रहा है। KUSS, देखिए ये स्टाइल अलग है, ये स्टाइल अलग है। दैट मीन्स कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टाइल आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस स्टाइल फॉर कहीं पे भी हमें कुछ तरह से डिज़ाइनिंग यानी फॉर्मेटिंग की बात आए, तो यहाँ तक तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आती है 12वीं पॉइंट्स, जिसको कहते हैं कट, कॉपी और पेस्ट। ये तो हमें लगता है कि बचपन से ही जब एक्सेल नहीं सीखना शुरू किया होगा तब भी आप ये यूज करते हैं, बट हम फिर भी एक बार यूज करके देखते हैं। देखिए कट करो या कॉपी करो, करना क्या पड़ता है, पेस्ट। अगर मान लिया जाए कि हमने परमानंद से लेके देवेन वाला ये 2 डेटा कंट्रोल X या यहाँ से सीजर का सिंबल है कट मारा, तो कट का मतलब होता है कि यहाँ से मूव हो जाएगा और
जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ जाके पेस्ट कर लो। सॉरी, यहाँ से आपको 2 डेटा लेना था, कट करना था, और जहाँ रखना है वहाँ पे जाके ये पेस्ट बटन दबा देंगे। ये हो गया कट एंड पेस्ट, यानी मूव। यहाँ नहीं रहा, अब यहाँ आ गया। एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। मैं ये सलमान, शाहरुख और पृथ्वीराज, ये तीनों वीआईपी लोग जो हैं, इनको हमने कंट्रोल C करा और इसको रखना चाहते हैं इनके नीचे, बट यहाँ भी रखना चाहते हैं और यहाँ भी रखना चाहते हैं। तो कॉपी करो, यानी कट मत करना, कॉपी करना और पेस्ट करना, तो यहाँ भी रह जाएगा और यहाँ भी रह जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि कट में मूव होता है, कॉपी में जितनी बार कॉपी करना है कॉपी कर दो। अब मान लो यहाँ से 2 आपने काटा, ये वाला 2 कॉपी कर लो, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। धीरे धीरे हम लोगों को शॉर्ट कीज का भी प्रैक्टिस करना है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके शॉर्ट कीज का यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्ट कीज में जल्दी काम होता है। और शॉर्ट कीज के बाद आपको स्मार्ट माना जाता है काम करते हुए। अगर आप कीबोर्ड देखें, एक तो होगा कि भाई सेलेक्ट करने में ही परेशान रहेगा मोबाइल, फिर यहाँ जाएगा, ढूंढेगा कैंची किधर है, सीजर किधर है। इसके जगह सेलेक्ट करा, कंट्रोल X कर दिया, कट हो गया, कंट्रोल V कर दिया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पेस्ट है। तो ये स्मार्ट वर्क हो गया, ये स्मार्ट वर्क है। और ये है ना तो थोड़ा स्लो वर्क हो गया, थोड़ा लेजी वाला। बट हमें इन सब के बारे में शॉर्ट कीज हम लोग तसल्ली से 1-2 क्लास के बाद हम लोग शॉर्ट कीज पे धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू करेंगे। अब बताएंगे आप लोग कि ये जो मैंने 10 कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 10 में से 12 पॉइंट्स लिखे हैं, 12 पॉइंट्स में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। दीपिका? नहीं सर। ओके, नाउ कम टू 13 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। ये है यहाँ रैप टेक्स्ट के बारे में कुछ पता है दीपिका? सर यूज किया हुआ है, आई थिंक इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है जिसमें स्टाइलिश टेक्स्ट। नहीं, अब इसको समझते थोड़ा बढ़िया से रैप टेक्स्ट को। रैप टेक्स्ट इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कम ही लोग जवाब देते हैं टाइम पढ़ने पे। यूज़ तो करते ही करते हैं, लेकिन कभी होते हैं लोग जो जवाब आई थिंक इट इज वर्क ऑन शैडो काइंड ऑफ। नहीं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा DEEPIKAGUPTA और यहाँ पे हमने लिखा DEVEN SHARMA, अब ऐसे में क्या होता है कि दीपिका के बगल में हमने देवन लिख दिया, तो गुप्ता का, अब ये गुप्ता है कि गुप्त है कि क्या है भगवान जाने, क्योंकि जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये जी क्या है। गुप्ता है, गोरखा है, गरिमा है, गैंगस्टर है, क्या है पता नहीं, लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पता चलता है। उसी तरह से अभी तो देवेंद्र शर्मा दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैंने ब्रजेश आनंद लिख दिया फिर यही हाल हो जाएगा। देवेंद्र तो ठीक है, ये शाह है कि शर्मा है कि शांतानंद है, पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे पास टेक्स्ट को एडजस्ट करने के एक नहीं 3 तरीके। पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका है कि फ़ॉन्ट की साइज़ को बहुत कम कर लो, लेकिन अगर आपका आँख कमज़ोर है तो फिर ये तरीका बेकार है। यानी फ़ॉन्ट साइज़ से आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इतना कम कि वो दिखे ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऑप्शन है। दूसरा तरीका है कि आप इसकी विड्थ को बढ़ा दो, यानी कि विड्थ की साइज़ को इंक्रीज करना, जो कि हमने पीछे ही पढ़ा, तब भी पर हमें देवेंद्र शर्मा दिखेगा। तीसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में होता है क्या, ब्रजेश को सेलेक्ट करो, चूँकि हमने इनको बोल दिया कि भाई इतना से ज़्यादा चौड़ाई नहीं हो सकता, तो हम हाइट बढ़ा लेंगे, फ़ॉन्ट की साइज़ भी कम नहीं करेंगे। हाँ सर, ये उसी से अब याद आ गया, उसी सेल में एडजस्ट हो जाता है। वही मैंने बोला कि आता तो है बट बताएंगे नहीं। सॉरी, आता तो है लेकिन टाइम पे बताएंगे नहीं। इंटरव्यू में तो ऐसे होता है ना कि वो तो बहुत कुछ आता रहेगा, आप तो पढ़ के जाओगे तो सारी चीज़ें आएंगे, बट बताते हैं कि नहीं बताते, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इस काम को 3 तरीके से कर सकते थे। आपकी मर्जी है कि आप
कैसे करोगे, मर्जी भी नहीं, वो सिचुएशन बताएगा। जमीन के बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत? जमीन के बारे में, जो जमीन प्लॉट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है ना? मान लो एक जमीन है जिसकी चौड़ाई इतनी है और लंबाई इतनी है, और एक जमीन है जो चौड़ाई इतनी है लेकिन ऐसे है, मतलब मान लो कि दोनों की सेम स्क्वायर 100 स्क्वायर फीट का। अब इधर भी मकान बना है, इधर भी मकान बना है, तो आप इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करोगे कि सोचोगे कि मेरा एकदम शुरू में बहुत चौड़ा होना चाहिए कि अगल बगल का पड़ोसी का सबका घर तोड़ दो, ये तो होगा नहीं ना। वही तो ये कह रहा है कि अगर जगह है तो ऐसे बढ़ो, अगर इधर से जगह चौड़ाई में कम है तो इधर तो आपका है, इधर बढ़ जाओ। तब ये वाला पार्ट हो गया, लॉजिक समझ में है? और कुछ है कि भाई हमको पूरा चाहिए भी और एकदम इतने में चाहिए, तो छोटा छोटा करो। कभी कभी देखा होगा दिल्ली उल्ली में 3-4 फुट में भी एक आध दुकान रहता है, खूब चलता है, लाखों को लाख में चलता है। वैसा दुकान के बारे में अगर एड्रेस चाहिए तो आप चल जाना चांदनी चौक पे, दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाओगे, वहाँ 3-3 फीट का मकान रहता है, वो दुकान रहता है, सिर्फ 3 ही फीट, एक आदमी रहता है, एक चेयर रहता है और पीछे माल है। किराया पूछोगे तो बोलेगा 40,000 इसका देते हैं या 50,000। उससे भी खतरनाक जगह चले जाओ, नेहरू प्लेस, एक कमरे का वहाँ 3-3 लाख रुपए लेता है, एक कमरे का जो आगे से लगा रखा है ना, उसका 3 लाख रुपए किराया है। और थोड़ा बहुत राहत सहा कसर है जो हमारी इंस्टीट्यूट में आओगे तो भी पता चल जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के पीछे में हमारा जो रेंट है वो 25,000 का है और हम लोग 1.25 लाख रुपए देते हैं उसी उतना ही जगह का। जगह जगह का बात है। तो जैसा रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू अरेंज। तो दिस वे वी कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग। ये सब फॉर्मेटिंग का ही पार्ट आता है कहीं ना कहीं, या यूं कहीं फॉर्मेटिंग का कुछ पार्ट नहीं बोलोगे तो सारा का सारा होम टैब का पार्ट। अब आती है बारी, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, इधर भी है थोड़ा बहुत चीज़ें, इस पे हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे। इसमें एक पार्ट है जो बहुत आसान है, जिसको बोलते हैं, ये आपको दीपिका को जरूर पता होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो सम। ऑटो सम पता है दीपिका क्या होता है? हाँ सर, जो खुद से ही सम हो जाता है, उस सिग्मा पे क्लिक कर। हाँ, आपको जैसे मान लो कि इतनी सारी वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ है, इसको आपको मान लो सम करना है, तो ना कोई फार्मूला लगाना है आपको, ना कुछ करना है। एक देखो ये बटन है, इस नाम का, इसका बटन का नाम है ऑटो सम। इस पर क्लिक कर दोगे, एंटर मार दोगे तो अपने आप ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम। बट अगर मेरे को इसमें से सम नहीं करना है, इसका एवरेज चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए, इसका मैक्सिमम चाहिए, कुछ ऐसा हो, तब इस पर डायरेक्ट क्लिक करके नहीं, आप इसके पॉइंट पे क्लिक करो तो मैक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम निकाल देगा। कहीं और है, इधर है, अगर हम ऑटोमेटिक मिन कर देंगे तो इसमें से ऑटोमेटिक मिनिमम निकाल देगा। मतलब जो कहोगे वो उसके हिसाब से। बाय द वे इसका नाम ऑटो सम है क्योंकि ऑटोमेटिक सम होता है। इसका शॉर्ट कीज भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ऑल्ट इक्वल होता है बट शॉर्ट कीज में पढ़ेंगे। ऑल्ट इक्वल मतलब यहाँ जितने भी नंबर हमने लिखे हैं इन सब का जोड़, ऑटो सम। तो ऑटो सम भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर वो जो ऑटो सम आपने किया उसमें बाद में जो मैक्सिमम मिलेगा उसमें एक और ऑप्शन आया। ऑटो सम में तो देखो, ऑटो सम में तो सिर्फ ऑटो सम का यूज होता है, ठीक है। ये मोर ऑप्शन मतलब मोर में आप जाओगे, मोर में जाओगे तो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, काउंट इफ, उसमें जाना ही नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज याद रखना है ऑटो सम में, ऑल्ट इक्वल। ऑटो सम मतलब इन सब का ऑटोमेटिक सम। बाकी जब फॉर्मूले पे आ जाएंगे आप, मोर में जाके बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए हम ये फॉर्मूला पूरा तो है, इतने सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं 200, तो वो है ये, जिसमें से अभी हमने देखा कि 15 फॉर्मूले 16 फॉर्मूले हमने रिवीजन किया देवेन के साथ। बट आप तो हमें लगता है कि 50-60 पढ़ चुके हो,
बट याद हाँ नहीं सर, रखना। आज तो मैं तो पूरी प्रिपेयर थी आज आपके टेस्ट के लिए, अच्छा, क्योंकि मैंने स्पेशली छुट्टी लेके पूरी पढ़ाई की है सब कुछ, और पाइवेट के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट सब कुछ बना लिया था। क्या बात है, कमाल है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना, हम बोलेंगे टेस्ट लेंगे, उस दिन खूब पढ़ना, उस दिन टेस्ट नहीं लेंगे, हम कभी और टेस्ट लेंगे अपनी मर्जी से। हाँ बोल, सर, श्योर। हाँ। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में कुछ डेटा है कुछ इस तरह से, मान लो एक वाइट है और एक ब्लू है, ऐसा ही डिज़ाइन मैं पूरे में चाहता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और ये इसको नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर लेके ऐसे करके चला दोगे ना, तो इसमें सारे डिज़ाइन इन दोनों के हिसाब से डिज़ाइन हो जाते हैं। तो एक आपने ये भी सीखा कि भाई इसमें कंटिन्यू है फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर भी आपका हो गया। अब आती है बारी क्लियर की। क्लियर को भी समझते हैं। क्लियर के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि क्लियर के अंदर, हेलो छोड़िए, क्लियर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ है, आपको समझना है ये सारे पॉइंट्स। देखो पहला वर्ड है क्लियर ऑल। जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया और क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर दिया तो डेटा भी ख़त्म, फॉर्मेटिंग भी ख़त्म, बॉर्डर भी ख़त्म, सब ख़त्म। दूसरा होता है कि हमने सेलेक्ट किया इतना दूर, और दूसरा में कहता है क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आ जाता है बॉर्डर लगाना, उसका बेस कलर देना, सेल कलर देना, बॉर्डर करना, ये सब फॉर्मेट ही तो था जो पीछे पड़े थे। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो ये हमारा हो गया ये फॉर्मेट। फिर आता है तीसरा कंटेंट। कंटेंट मतलब कुछ लिखा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग रह जाए बट कंटेंट डिलीट हो जाए, तो दैट इज क्लियर। दीपशिका समझाओ पड़ोसी को, बहुत हल्ला होता है आपके यहाँ से। दीपशिका सॉरी सर, क्या? बोले आप अपने पड़ोसी को समझाओ, बहुत हल्ला होता है आपके यहाँ से। शोर आ रहा है आपको भी? आएगा नहीं, आपको आ रहा है, मैं आएगा नहीं, हम बाहर के थोड़ी ना, हम भी देसी ही आदमी हैं। सर मैं अलग हूँ, दूसरे रूम में बैठे। अच्छा, आप अलग हो तो अलग नहीं है, हम तो सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं। अब नहीं आएगा सर, मैं म्यूट कर देती हूँ, जब मुझे कुछ पूछना होगा तो देना ही अलग। ऐसा करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत शोर होती है बीच बीच में। ओके ओके। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सो हमने देखा कि क्लियर में हम लोग, क्लियर के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। एक था क्लियर ऑल, एक था क्लियर फॉर्मेट, एक था क्लियर कंटेंट। इसके बाद आप देखोगे एक होता है क्लियर कमेंट। अब दूसरी दो बातें आ गई। क्लियर तो तब करोगे जब कमेंट लगाना आएगा। तो कमेंट लगाना बहुत आसान होता है, दोनों चीज़ एक साथ सीखेंगे, लगाना और हटाना। जैसे मान लो कि ये 2252 रुपये जो हमें आया है, चेक में आया है, तो हम कमेंट में लिखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक होता है इंसर्ट कमेंट नाम का ऑप्शन। अब यहाँ पे लिख लोगे आप आराम से कि दिस अमाउंट इज रिसीव्ड बाय दीपिका ऑन 22 जून 2020 थ्रू चेक। चेक आप लिख दियो तो साथ में चेक नंबर इतना, SBI बैंक, समथिंग लाइक दैट। मतलब आज के बाद 100 साल के बाद भी अगर किसी को ये फाइल मिले तो 2252 के बारे में उसको मिल जाए कि बेसिकली ये पैसा कहाँ से, किससे, कैसे आया। इसको कहते हैं कमेंट लगाना। मतलब राइट क्लिक, insert comment, then you can comment any kind of thing on this box. Now you can delete this comment. तो delete के दो ऑप्शन है, either you can go right click and then delete comment, or you can go for clear comment. इनमें से दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है क्लियर कमेंट। चूँकि मैं क्लियर पढ़ा रहा हूँ तो क्लियर के क्लियर कमेंट हो गया। और एक आखिरी होता है CLER, क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का वीडियो आपने देखा था देवेन, हाइपरलिंक? यस सर। और दीपिका आपने भी देखा है ना हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं?
दीपिका तो साइलेंट मोड में चली गई, नेटवर्क नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दीपिका ने ऑलरेडी हाइपरलिंक पड़ा हुआ है। तो जब हम कोई लिंक बनाते हैं, जैसे राइट क्लिक करके हम किसी सेल के साथ या किसी फाइल के साथ हमने कोई लिंक बना दी सपोज, तो इस लिंक को आप इस सेल में चले जाओगे सिंपली और इसको क्लियर में जाके कर देना है रिमूव हाइपरलिंक। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्लियर। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग के अंदर हमने बहुत कुछ किया है। ऑलरेडी हम लोग फिल कर चुके हैं, बट थोड़ा सा फिल और देखते हैं कि फिल क्या है। फिल में हमने आपको पहला चीज़ सिखाया था फिल के अंदर कि हम सीरियल नंबर या सीरीज बनाते हैं, सीरियल नंबर या सीरीज बताते हैं। दूसरा इसमें कुछ और ऑप्शन है जो आपको देखना है कि XYZ हमने लिखा है तो XYZ में क्या होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि सेम ही लाइन आपको नीचे लिखना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से होता है फिल में डाउन, डाउन मतलब डाउन फिल, यानी जो ऊपर है वही नीचे फिल हो जाए। अगर यही चीज़ आपको राइट में चाहिए तो आप फिल में जाके राइट कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड राइट फिल। अगर यही चीज़ हमें लेफ्ट में चाहिए, इधर इस सेल में चाहिए, तो फिल में जाके लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट की तरफ भर देता है। यही चीज़ें आपको ऊपर की तरफ चाहिए, ये वाली चीज़, तो आप क्या कर दोगे अप। बट अप और लेफ्ट ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट राइट और डाउन काफ़ी कॉमन है। तो आप इन फिल में से कोई भी फिल का यूज कर सकते हो। तो आगे कुछ और है, फ्लैश फिल है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है फ्लैश फिल, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये इतने सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज के बाद हम लोग कल फिर मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलेंगे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा, हम लोग मंडे को मिलेंगे। अगर कोई स्पेशल क्लास मैं रखूँगा तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हम लोग फिर आगे की कुछ चीज़ें देख लेंगे, वो हम एडवांस में आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसकी थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगा लिंक पे। अभी मैं फाइल भेज रहा हूँ। हाँ सर, आप शेयर भेज दीजिए।